इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे कि ईर्ष्या का भाव क्या होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ईर्ष्या के बारे में जो जो बातें कही है वो सभी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं और सभी के सभी पॉइंट बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा। आपको एक ही बार में सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं ईर्ष्या भाव क्या है। ईर्ष्या भाव से आप लोग सभी भली भांति परिचित होंगे। आपने कई बार सुना होगा ईर्ष्या का भाव आखिर होता क्या है। दूसरी भाषा में बोलूं तो ईर्ष्या मतलब आप इस तरीके से समझिए कि जलन की भावना। आप सभी लोगों ने लोगों को दूसरे के दुख को देख करके दुखी होते हुए देखा होगा, परंतु जहाँ पर व्यक्ति किसी की खुशी को देख करके दुखी हो तो उस भाव को कहते हैं ईर्ष्या का भाव। तो ये तो हो गई ईर्ष्या की एकदम सामान्य सी परिभाषा, जहाँ पर हम किसी दूसरे व्यक्ति की संपन्नता को देख करके उसकी खुशी को देख करके जलते हैं, ईर्ष्या की भावना रखते हैं। इस परिभाषा से ही आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ईर्ष्या की जो भावना है ये जो है मेन मनोविकारों के अंदर नहीं आता है। ईर्ष्या का ये भाव एक तरीके से एक बीमारी है जो लोगों को हो जाती है। तो चलते हैं अब ईर्ष्या भाव को गहराई से थोड़ा समझते हैं कि ईर्ष्या का ये जो भाव है असल में है क्या। परिभाषा तो हमने जान ली, अब जानते हैं इसे थोड़ा सा डिटेल में। किसी व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या जब पाई जाती है तो वो दो तरीके की होती है, यानी कि ईर्ष्या धारण करने वाले व्यक्ति दो प्रकार की ईर्ष्याओं को धारण करते हैं। सबसे पहली प्रकार की ईर्ष्या वो होती है जहाँ पर ये एक व्यक्ति है, मान लो इसके पास कोई वस्तु है तो ये वस्तु इस व्यक्ति के पास नहीं है, तो इसलिए ये इससे जलता है कि ये जो वस्तु है इसके पास क्यों नहीं है। यानी कि कोई भी वस्तु जो उसके पास नहीं है पर उसके किसी दूसरे व्यक्ति के पास है जिसे वो जानता है, तो एक प्रकार की ईर्ष्या तो ये होती है जहाँ पर उसके पास वस्तु का अभाव रहता है। आप देख पा रहे होंगे वस्तु का इसके पास अभाव है, तो एक प्रकार की ईर्ष्या ये होती है। और एक ईर्ष्या होती है दूसरे प्रकार की जहाँ पर इस व्यक्ति के पास वो वस्तु है पर ये क्या चाहता है कि ये वाली वस्तु जो है इस व्यक्ति के पास ना आ जाए। अगर वो उसके पास वो वस्तु आ जाएगी तो इसको क्या है वो इसके बराबर हो जाएगा, तो इसको उससे ईर्ष्या होने लगेगी कि ये व्यक्ति भी मेरे बराबर हो गया और मेरे जब जो चीज़ें मेरे पास है वो चीज़ें इसके पास भी हो गई। तो दो प्रकार की ईर्ष्या हो गई, एक जब उसके पास वस्तु का अभाव होता है जिस व्यक्ति पे वो ईर्ष्या होती है, और दूसरी ईर्ष्या वो जहाँ पर व्यक्ति के पास वस्तु होती है फिर भी वो ईर्ष्या का भाव रखता है। इन दोनों भावों को बहुत अच्छे से हम समझेंगे। तो सबसे पहले वाले भाव के ऊपर हम चलते हैं जो कि था उस व्यक्ति के पास वस्तु नहीं है। तो ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है, हम मान लेते हैं। तो अभी हम ए व्यक्ति की समझेंगे कि जिसके पास वो वस्तु नहीं है। तो जिस व्यक्ति के पास वो वस्तु नहीं है वो तीन प्रकार से क्या है अपना दुख प्रकट करता है। सबसे पहला दुख वो कुछ इस प्रकार से व्यक्त करेगा कि का कहे भैया वो वस्तु हमारे पास भी होती। और दुख प्रकट करने का दूसरा तरीका, काश ये वस्तु उसके पास ना होती हमारे पास होती तो अच्छा होता। और तीसरे प्रकार से जो दुख व्यक्त करेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा कि काश वो वस्तु उसके हाथ से भी निकल जाए, चाहे बेशक वो वस्तु फिर कहीं पर भी हो। तो जो तीसरे प्रकार का जो भाव है वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि उस वस्तु जो है वो चाहता है कि ना मेरे पास तो है नहीं, कम से कम उसके पास भी ना हो। और दूसरा वाला जो मैंने आपको बताया था कि वो जो वस्तु है उसके पास ना होकर के मेरे पास होती। तो ये जो दो भावना है लास्ट की दो जो मैंने आपको बताई ये पूर्णतः ईर्ष्या की भावना है। और जो मैंने पहली वाली आपको बताई थी जहाँ पर वो वस्तु को पाने की केवल इच्छा करता है, तो ये एक ईर्ष्या का भाव नहीं कहेंगे इसे, ये तो उसकी ज़रूरत है कि उसे वो वस्तु चाहिए, तो वो ईर्ष्या के भाव से मुक्त है। तो नीचे के जो दो है वो आती है ईर्ष्या के अंदर, क्योंकि पहला जो भाव है वहाँ पर उसका जो ध्यान है वो वस्तु पर होता है, व्यक्ति पर नहीं। पर बाकी के जो दो व्यक्ति थे उनका ध्यान वस्तु से ज़्यादा व्यक्ति के ऊपर है कि उस व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए। तो वो दोनों भाव इस प्रकार के थे। तो वो जो भाव है वो ईर्ष्या का भाव था। जो पहला वाला भाव है वो है स्पर्धा का भाव, जहाँ पर जो ध्यान होता है वस्तु के ऊपर होता है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो यही है, स्पर्धा का भाव। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि कोई एक जो व्यक्ति है वो किसी एक व्यक्ति को अपना आदर्श मानता है क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ उपलब्धियाँ होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको आईएएस बनना है तो आप क्या करते हैं, एक रोल मॉडल अपना बनाते हैं कि जो व्यक्ति आईएएस बन चुका है तो आप उसे देखते हैं कि वो वहाँ तक पहुँच गया है, तो आपके अंदर भी एक विश्वास उठता है कि वो वहाँ तक पहुँच चुका है तो मैं भी वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। अभी मेरे अंदर जो कमियाँ हैं उसको मैं दूर करूँगा तो मैं भी वो चीज़ पा सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, जो ये है प्रेरणा का भाव। जब हम किसी वस्तु को पाना चाहते होते हैं वहाँ पर हम स्पर्धा करते हैं कि मैं भी उसकी तरह वहाँ तक पहुँचूँगा। तो ये वाला जो भाव होता है ये अच्छा होता है समाज में, ये लोगों का जो कौशल है और समाज को दोनों को उन्नति की राह पर लेकर के
चलता है। और इस प्रकार के व्यक्ति को जब वो वस्तु नहीं मिलती है तो वो उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता। तो ये जो व्यक्ति है अपने मन में ईर्ष्या का भाव नहीं लाता, ये अपने मन में ये सोचता है कि इसी के अंदर है वो कमियां हैं कुछ, जिसकी वजह से वो उस चीज़ को नहीं पा सका। स्पर्धा के अंदर जो दुख का विषय होता है वो व्यक्ति के लिए ये रहता है कि मैंने उन्नति क्यों नहीं करी, जबकि ईर्ष्या के अंदर जो व्यक्ति की जो भावना होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है कि उसने उन्नति क्यों करी। तो आप देख पा रहे होंगे कि स्पर्धा में वस्तु के ऊपर ध्यान रहता है, जबकि ईर्ष्या के अंदर एक विशेष व्यक्ति के तरफ। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द्वेष और वैर की। तो द्वेष की भावना, जब हम किसी व्यक्ति से जलते हैं बहुत ज़्यादा, जिसे हमने ईर्ष्या का भाव कहा है, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति के प्रति जो है हमारी द्वेष की भावना भी आने लगती है। और उसके बाद यही द्वेष का जो भाव है धीरे धीरे वैर के अंदर भी परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से ईर्ष्या कर रहे हैं, उसके पास कोई वस्तु है, उससे आप ईर्ष्या कर रहे हैं, तो आप क्या है हर वे मुमकिन कोशिश करते हैं कि उसको नीचा दिखाया जाए। और वैसे ही इसी ईर्ष्या का भाव जब आप अपने मन में रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम उससे वैर भी करने लगते हैं। जब कभी हमें मौका मिलता है तो हम उसे खरी खोटी सुना देते हैं बिना किसी वजह के ही। मौका मिलते ही क्या है चौका मारने की कोशिश पर रहते हैं। तो ये जो भावना है द्वेष और वैर की, ये ईर्ष्या के साथ अपने आप ही सम्मिलित हो जाती है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर, जो कि है ईर्ष्या व्यक्ति विशेष होती है। ये बात मैंने आपको बता दी थी, इसको थोड़ा सा वो और एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने ये तो कहा कि ईर्ष्या जो है व्यक्ति विशेष होती है, पर वो व्यक्ति कौन होता है? क्या सभी व्यक्तियों पे हमें ईर्ष्या होने लग जाती है? नहीं, यहाँ पर एक स्पेसिफिक वो है कंडीशन। हमें ईर्ष्या केवल उसी व्यक्ति से होती है जिसे हम जानते हों, या जिसे हमारा जो समाज है आसपास का जो हमें जानते हैं वो हम दोनों को जानते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको मैं बताऊं कि ये एग्जाम्पल अपोजिट है कि इंडिया का कोई टीचर है भूगोल का और अमेरिका का कोई टीचर है वही भूगोल का, तो इसको उस टीचर से क्या है किसी भी प्रकार की ईर्ष्या का जो भाव है नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार से काशी में रहने वाला कोई धनी व्यक्ति अमेरिका में किसी धनी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करेगा। तो ईर्ष्या व्यक्ति हमेशा उसी व्यक्ति से करता है जिसे वो जानता हो या फिर वो उसके आसपास का व्यक्ति हो। इसे मैं आपको थोड़ा अगर और अच्छे से बताऊं तो व्यक्ति ईर्ष्या केवल उन्हीं व्यक्ति से करता है जिस व्यक्ति को आप ऐसा समझ लीजिए ये कुछ लोगों की संख्या है, ठीक है, ये सभी लोग इस व्यक्ति को जानते हैं, ठीक है, और ये सभी लोग उस व्यक्ति को भी जानते हैं जो व्यक्ति आपसे ज़्यादा समृद्ध है, ठीक है, किसी तरीके से। तब होती है आपको ईर्ष्या इस व्यक्ति से, क्योंकि आपको इस बात से फ़र्क पड़ता है, आप ये बात कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये जो लोग हैं ये आप दोनों को ही जानते हैं। और जब इन्हें पता लगता है कि आप तुम्हारा वो दोस्त, तुम्हारा ये मित्र या तुम्हारा कोई परिवारगण इतनी तरक्की कर रहा है या कर लिया है, जैसे ही इसे पता लगता है तो क्या है इसके मन में ईर्ष्या की जो भावना है वो उत्पन्न होने लगती है इस वाले व्यक्ति से, क्योंकि इसकी वजह से समाज में जो इसकी स्थिति है, इसका जो मान सम्मान है, कहीं ना कहीं इसको लगता है कि वो उसकी स्थिति वहाँ पर खराब हो रही है, तो इसलिए ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है। तो इसलिए कहा मैंने कि ईर्ष्या का भाव व्यक्ति विशेष होता है, और वो व्यक्ति विशेष कैसा? जिसे वो जानता हो या जिसके आसपास होने से उसे फ़र्क पड़ता हो। तो अब इसी से संबंधित अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे। आप देख पा रहे होंगे सारे पॉइंट जो एक दूसरे से संबंधित है, तो आपको समझने में भी आसानी होएगी। तो अब जिस समाज की मैं यहाँ पर बात कर रहा था, अगला पॉइंट ही मेरा वही है, तो वो क्या है? समाज। तो ईर्ष्या की इस भावनाओं को बढ़ावा देने में जो सबसे बड़ा रोल निभाती है वो ये समाज ही है, जहाँ पर व्यक्ति को, किसी एक व्यक्ति को या उसके पेशे को बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया जाता है, और जबकि दूसरा किसी पेशे को बिल्कुल ही निम्न स्तरीय का समझा जाता है। जैसे एक नॉर्मल ही एग्जांपल से आप समझें कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको सामान्य तौर पर जो समाज है वो निचली निगाहों से देखता है कि ये लोग उतना उसे सम्मान नहीं देते एक तरीके से, जितना सम्मान हुआ एक न्यायाधीश को, एक पुलिस अफसर को, ऐसे ही जिनकी पोस्ट को क्या है सम्माननीय समाज में समझा जाता है। कुछ के एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए कि न्यायाधीश, पुलिस, तो इन लोगों को जितना सम्मान मिलता है उन लोगों को उतना सम्मान नहीं दिया जाता। और यही वजह है कि समाज के अंदर जो ऊंच नीच का जो ये भाव उत्पन्न है, इसी की वजह से लोगों के मन में जो है ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है। जब समाज में हम किसी एक व्यक्ति को ज़रूरत से ज़्यादा उसको बढ़ावा देते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं या उसको एक तरीके से उच्च दर्जा दे देते हैं, तो बाकी के जो लोग हैं
उनके मन में भी इच्छा होती है कि हमारी भी समाज में वैसी स्थिति हो, लोग हमारी भी इज्जत करें। हर कोई एक्नॉलेज होना चाहता है समाज के अंदर। परंतु समाज में ये ऊंच नीच का जो विकार रहने की वजह से क्या है, लोगों के अंदर ईर्ष्या नामक जो विकार है वो बहुत ज़्यादा फैलता है, और इस फैलने का जो सबसे मेन रीज़न होता है वो समाज ही है। इसमें अगर आप एक गौर करने वाली बात अगर आप देख पाएंगे कि तो वो ये है कि व्यक्ति को जो लोगों के मन में जो धारणा है या फिर वो जो सम्मान वो देते हैं, इससे किसी व्यक्ति को कोई वास्तविकता में कोई बड़ी हानि होती नहीं है। परंतु इसके बावजूद भी लोगों को क्या है, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये जो कंडीशनिंग है समाज की, इसके ऊपर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। तो जब आप इसे खुद पढ़ेंगे तब आपको ये जो चीज़ें हैं और अच्छे से निबंध के अंदर दिखेगी और समझ में आएगा। आपको चलिए एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ जो बुक के अंदर आया है। एक व्यक्ति है, उसको बहुत ही कम नंबर मिले हैं अपनी क्लास में, ठीक है। पर जब बाद में इसे पता लगता है कि ये जो सोच रहा था कि सबसे कम नंबर आए हैं इसके क्लास में, तो इसे पता लगता है बाद में कि बाकी लोगों के भी कम ही नंबर है, तो जो इसका दुख था वो तुरंत ही उड़ जाता है। तो इससे आप देख पा रहे होंगे कि जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या था, वो दुख। इससे पहले वो दुखी था, पर जब उसने देखा कि उसके आसपास के लोगों का भी यही हाल है, तो इसका जो वो दुख था वो अचानक से कहीं गायब हो गया। तो इसी बनावटी दुख के ऊपर इशारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इस निबंध के अंदर करते हैं और उसे काफ़ी अच्छे से बताते हैं। तो आप उसे देखना खुद अपनी तरफ से भी। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, वो है दोहरापन। तो दोहरापन इसमें इस हिसाब से ही बताया गया है कि एक जो व्यक्ति है सबसे पहले अपने वो दो तरीके से अपने आप को देखता है। सबसे पहला वो देखता है कि उसकी नज़र में क्या है, वो कैसा है, और उसके बाद समाज में उसकी वो जो छवि है कैसी वहाँ पर है। तो ये दो तरीके से अपने आप को कंपेयर करता है। तो सबसे पहले तो जैसे उसके कम नंबर आए थे तो ये देखेगा कि मेरे कम नंबर आए हैं, तो पहले खुद दुखी होगा। तो ये अब सोचने लगेगा, पहले तो ये स्वयं दुखी था कि मेरे कम नंबर आए हैं, अब इसे जब पता लगता है कि बाकी लोग भी ऐसा सोच रहे हैं, तो इसके मन में जो दुख का भाव है वो दोगुना बढ़ जाता है। तो एक व्यक्ति पक्ष हो गया, दूसरा समाज पक्ष हो गया। तो व्यक्ति इन दोनों के बारे में ही सोच के दुखी होता है। ठीक इसी प्रकार से अपोजिट भी होता है कि जब वो कुछ अच्छा करता है तो पहले अपनी नज़रों में अच्छा होता है, फिर उसके बाद समाज की नज़रों में। तो जो सुख भी है वो दुगुना बढ़ जाता है। किसकी वजह से? इन्हीं दोनों की वजह से। तो ये था दोहरेपन की बात। पर यहाँ पर एक चीज़ जो आपको गौर करने वाली है वो ये है कि जो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर कुछ दम होता है, वो सबसे पहले अपनी नज़रों में ऊपर उठते हैं, फिर उसके बाद समाज उन्हें उस नज़रों में देखे, वो ऐसा कोशिश करते हैं। परंतु जो लोग आलसी, अभिमानी और निराशय की भावना से ग्रसित होते हैं, वो लोग कभी भी अपने आप को उतना ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करते, परंतु वो ये चाहते हैं कि जो समाज के लोग हैं वो उनके बारे में ऊंचा ही सोचे। तो ये दो अंतर पाया जाता है उन व्यक्तियों के अंदर। तो जो दूसरे प्रकार के व्यक्ति मैंने आपको बताए, जो चाहते हैं कि समाज में उनके प्रति अच्छा सोचा जाए, चाहे बेशक वो वैसे ना हो, तो ऐसे ही व्यक्ति होते हैं अभिमानी टाइप के पुरुष, जो ईर्ष्या का भाव लेकर के बैठे रहते हैं। उनके पास खुद इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वो अपने अस्तित्व को इतना ऊंचा उठा पाए या इतनी चीज़ें अपने पास ला पाएँ ताकि लोग अपने आप उनके बारे में ऐसा सोचने लगे। तो इसलिए वो कोशिश डायरेक्ट वहीं पर ही करते हैं कि लोग मानने लगे, पर झूठा ही सही, पर माने हमें कि हम है बड़ी तीसमार खा चीज़। शुक्ल जी इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि जो ईर्ष्या का भाव है वो लगभग सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के अंदर ही पाया जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे एक एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए मैं एक कुत्ते की बात करता हूँ। अगर आप देखेंगे कि जो डॉग्स होते हैं वो लोग अगर खाना खाते भी हैं तो वो ये लोग ये कोशिश करते हैं जो खाना मिला है इसे मैं अकेले खा लूँ, परंतु वो कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि ये जो खाना है ना मैं खाऊंगा, अगर मैं नहीं खा पाऊंगा तो इसे भी नहीं खाने दूंगा। इस प्रकार की भावना जो हमें जानवरों के अंदर देखने नहीं मिलती है। वहाँ पर स्वार्थ की भावना तो होती है कि केवल मैं खा लूँ अकेले सारा, परंतु दूसरा ना खा पाए ऐसी भावना नहीं होती। उनकी जो स्थिति है, जो मैंने 3 स्थिति आपको यहाँ पर बताई थी, जानवरों की पहली वाली स्थिति होती जहाँ पर उनका ध्यान वस्तु के ऊपर रहता है, उस किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं। परंतु मनुष्य क्या है, इससे विपरीत है, इससे उल्टा है। वो वस्तु ही भूल जाता है और सीधा व्यक्ति के ऊपर केंद्रित हो जाता है कि वो वस्तु मिले ना मिले, इसको नहीं मिलनी चाहिए बस। तो मनुष्य के ही अंदर ये ईर्ष्या का भाव, ये जिसे कहा है शुक्ल जी ने कि एक बीमारी है जो केवल मनुष्य में ही ज़्यादा पाई जाती है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो कि अगला पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ देखते हैं कि प्राप्त वस्तु से ईर्ष्या। तो यहाँ पर आ चुका है वो वाला पॉइंट जो मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर पहले बताया था। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं कि प्राप्त वस्तु से ईर्ष्या कैसे होती है।
जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति संपन्न हो चुका है, उसके पास बहुत पैसा है, सब कुछ आ गया है, तो जिन लोगों के पास वो चीज़ें नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर ईर्ष्या का भाव होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, वो थोड़े या यूँ कह लीजिए कि ज़्यादा ही अभिमानी होते हैं। तो उनके पास जो चीज़ें आ गई, वो नहीं चाहते कि जो हमसे जो नीचे हैं, उन लोगों के पास भी हमारे जितनी संपन्नता आ जाए, क्योंकि अगर उनके पास उनके जितनी संपन्नता आ जाएगी, तो गर्व करने के लिए कुछ नहीं होगा, डींगे मारने के लिए कुछ नहीं होगा कि मेरे पास ये है, इतना सब कुछ है। तो यहाँ पर उसका जो अभिमान है, कि गर्व की जो भावना है कि मैं उन सबसे ऊपर हूँ, ये ख़त्म हो जाती है। तो इसी डर से बचने के लिए वो चाहता है कि वो सब लोग क्या है, उन्नति ना कर पाए। तो इसलिए जिन लोगों के पास वस्तु जिन्हें प्राप्त भी है, वो भी क्या है, ईर्ष्या करते हैं। एक एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई एक दोस्त है, वो किसी चीज़ में आपसे अच्छा है, ठीक है। वो मान लीजिए उसका दूसरा दोस्त ये वाला व्यक्ति है, ठीक है। तो वो किसी चीज़ में उससे अच्छा है, चाहे पढ़ाई में मान लो, पैसे में मान लो, किसी भी चीज़ में। तो अब जब वो कभी भी उससे मिलता है, तो इसके अंदर एक प्रसन्नता की भावना रहती है कि मेरे पास उससे ज़्यादा है, या फिर अपने इन भावों से कि मैं उससे किसी चीज़ में अच्छा हूँ, वो खुश होता है। मनुष्य की ये सामान्य सी प्रवृत्ति है, जिसे जो कि बहुत ही गंदी आदत है उसकी, कि वो जब देखता है कि उसके पास किसी चीज़ में ज़्यादा अच्छा है, तो वो अपने आप को ज़्यादा ही समझने लगता है और अपनी उसमें खुश होता है कि मेरे पास उससे ज़्यादा है। और हर बार वो कोशिश करता है इस चीज़ को जता के क्या है, वो हर बार इस खुशी को प्राप्त कर सके कि मेरे पास उससे अधिक है। परंतु जब इस व्यक्ति के पास उसी के जितना ही सामर्थ्य आ जाता है, ये दोनों ही अब बिल्कुल बराबर हो चुके हैं, तब इस टाइम पर जो ये मज़ा ले पा रहा था उस व्यक्ति से, उसके पास जा कर के कि मेरे पास तेरे से ज़्यादा है, जिस भाव से उसे आनंद मिल रहा था, अब वो आनंद उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि वो भी उसके बराबर हो गया है। तो ये जो उसके आनंद में जो खलल पड़ी बीच में, इसको व्यक्ति पसंद नहीं करता। इसीलिए वो कभी नहीं चाहता कि दूसरा व्यक्ति भी उतना संपन्न हो पाए जितना मैं हूँ। तो ये हो गई उन लोगों की ईर्ष्या जिन लोगों के पास वस्तु प्राप्त होती है। अब इसी पॉइंट को आगे और अच्छे से समझने के लिए हम चलेंगे अभिमान वाले पॉइंट के अंदर, कि जो ये व्यक्ति, ज़्यादातर लोग वही व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर अभिमान बहुत ज़्यादा होता है, अहंकार होता है कि मैं हूँ कुछ, मैंने कुछ करके दिखाया है, तुम लोग उतना कुछ नहीं कर सकते। और ये जो अहंकार उस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हुआ है, इसके पीछे का जो रीज़न है वो समाज है, जो ऊंच नीचता की भावना है, इसी की वजह से ये अहंकार का भाव लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है, और इसी अभिमान की वजह से ही ईर्ष्या का भाव भी उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल अब मैं आपको दूंगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। सबसे नीचे वाले एग्जाम्पल से मैं शुरू करता हूँ कि कुछ व्यक्ति थे जो एक पत्थर को धक्का देके वहाँ से हटाना चाह रहे थे रास्ते से, परंतु वहीं पर ही एक आदमी आता है, वो अकेले ही उस पत्थर को वहाँ से हटा देता है। तो ये सब देख करके बाकी लोग क्या है, उसकी तारीफ़ करते हैं, और इस व्यक्ति को भी बहुत अच्छा लगता है कि मैंने अकेले ही ये काम करके दिखा दिया। तो उस पल के लिए तो सब लोगों ने उसकी तारीफ़ करी वहाँ पर, और उसको भी अच्छा लगा। परंतु जब बाद में वो जब भी मिले उन लोगों से, वो केवल यही सुनना चाहता है और ख़ुद भी हैकड़ी मारता है कि मैंने वो पत्थर अकेले ही हटा दिया था। हर बार वो अब इस उदाहरण को यूज़ करने लगता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो उसने जो कार्य जो सच में अच्छा किया था, लोग उसके प्रति भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं कि भाई वो अच्छा था ही नहीं। और साथ ही साथ उनके मन में क्या है, एक दूसरा भाव भी उत्पन्न हो जाता है, ईर्ष्या का भाव, कि वो जब बार बार ऐसी चीज़ें करता है तो लोगों को क्या है, उससे जलन होने लगती है कि बार बार आता है मैं नीचे दिखाने के लिए। तो लोग ऐसे व्यक्ति से क्या है, ईर्ष्या करने लगते हैं। और यहाँ पर शुक्ल जी कहते हैं कि अभिमानी व्यक्ति, जो ऐसे अभिमानी व्यक्ति होते हैं, उनके ऊपर तो हम ईर्ष्या कर सकते हैं। ये ईर्ष्या क्या है, एक तरीके से उपयोगी ईर्ष्या है, क्योंकि वहाँ पर हम ईर्ष्या करते हैं तो अपने बचाव के लिए करते हैं, ना कि उस व्यक्ति को नीचे गिराने के लिए। उधर जो पर्पस रहता है मेन, अपना बचाव रहता है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल वो और देते हैं कि बड़े धनी व्यक्ति का, कि बड़ा जो धनी व्यक्ति होता है वो कभी नहीं चाहता कि बाकी के जो लोग निर्धन हैं वो भी उसके बराबर का धन कमा पाए, क्योंकि अगर वो भी उसके बराबरी और लेवल पर आ जाएंगे तो उसका जो अभिमान है, जिसकी वजह से अभी वो खुश हो पाता है, जिस वजह से वो मज़ा ले पाता है कि वो लोग नीचे, मैं ऊपर हूँ, कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये वाला जो श्रेष्ठता का भाव है घट जाएगा। इसलिए वो उस चीज़ को नहीं चाहते कि वो भी उनके बराबर आए, सिर्फ़ किस लिए, अभिमान की वजह से। ऐसे ही एक थानेदार का और तालुकेदार का एग्जाम्पल दिया गया है, जो अपनी जो पावर है, जो उनके पास अधिकार है, उसका गलत यूज़ करते हैं, केवल किस लिए, ये दिखाने के लिए कि हम तुमसे पावरफुल हैं, हमारे पास इतना दम है, मैं हूँ थानेदार, तो मैं कुछ भी चाहूँ कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, चाहे तुमने कोई अपराध किया हो चाहे ना किया हो। यहाँ पर ये अपनी जो शक्ति है, उनके पास जो अधिकार है, उसका मिसयूज़ करते हैं। और मिसयूज़ वो किस लिए करते हैं, केवल इसलिए
कि अपने आप को दिखा सके कि मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ, मेरे पास कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो शुक्ल जी यहाँ पर एक बात समझाते हैं कि समाज में ये जो हम उच्च नीचता का जो भाव बना देते हैं कि किसी को ज़्यादा वैल्यू देना, किसी को कम वैल्यू देना, इसी वजह से ऐसा होता है। परंतु अगर यहाँ पर सभी एक इक्वल अगर देखे जाए, सबको, सभी के कार्य को एक ही समानता की नज़रों से देखा जाए, तो ये जो लोग हैं जो अपनी शक्तियों, ये जो लोग हैं जो अपने अधिकारों का गलत प्रयोग कर रहे थे, ये उन गलत अधिकारों का प्रयोग करना बंद कर दे या फिर कुछ ऐसा करे कि अपने अधिकारों का गलत प्रयोग ना कर पाए। तो जो ईर्ष्या का भाव है ये काफ़ी हद तक कम हो सकता है केवल इन्हीं दोनों चीज़ों से। समाज में व्यक्तियों को बराबर का सम्मान मिले, हर एक पेशे को बराबर का सम्मान मिले, किसी एक पेशे को ज़्यादा सम्मान ना मिले, और दूसरा यही कि अपनी जो शक्ति है उनका वो गलत उपयोग ना कर पाए। जब बात चली रही है ईर्ष्या के भाव को मारने की, तो मैं फिर इसी भाव को ख़त्म करने का तरीका पहले ही बता देता हूँ कि ईर्ष्या के भाव को ख़त्म करने का उपाय जो शुक्ल जी कहते हैं वो है उद्यमशील होना। इसका बिल्कुल उल्टा, आलस्य व्यक्ति कुछ काम नहीं करना चाहता, परंतु अगर आपको ईर्ष्या को दूर करना है, अपने मन में चाहते कि ईर्ष्या आपके पास ना आए, तो आपको उद्यमशील होना पड़ेगा, आपको कर्म में लिप्त रहना पड़ेगा और आपको आशावान होना होगा कि जो चीज़ें मैं प्राप्त करना चाहता हूँ मैं प्राप्त कर सकता हूँ। आपके अंदर आत्मविश्वास हो। कुल मिलाकर के आलस्य, अभिमान और निराश्य ये भावनाएं अगर आपके अंदर कभी नहीं आएगी तो आपके अंदर ईर्ष्या का भाव भी उत्पन्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि ईर्ष्या एक ऐसा मनोविकार है जो इन सब चीज़ों से मिल करके बनता है। ये संकर भाव है जो अन्य भावों से मिल करके बनता है, वो है ईर्ष्या। तो इस तरीके से आप ईर्ष्या को दूर कर सकते हैं। और समाज से ईर्ष्या कैसे हटेगी, वो कुछ दो ये मैंने तरीके बताए हैं और इसको भी यूज़ में ले सकते हैं। अब चलते हैं इस वीडियो के अंतिम पार्ट की ओर और समझ लेते हैं ईर्ष्या के कुछ 2-3 पॉइंट और। तो शुद्ध ईर्ष्या मैंने आपको बता दी थी कि शुद्ध ईर्ष्या क्या होती है। एक एग्जाम्पल आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके समाज में कोई एक ऐसा व्यक्ति आ गया जिसने एक व्यापार शुरू किया कपड़े बेचने का, परंतु आप पहले से ही वहाँ पर कपड़े बेचा करते थे, परंतु ये आपसे सस्ते बेच रहा है और किसी न किसी तरीके से इसने आपकी सेल्स गिरा दी। तो अब आप इससे अगर ईर्ष्या का भाव रखते हैं क्योंकि आपकी हानि हुई है इसकी वजह से, तो ये जो ईर्ष्या का भाव है ये शुद्ध ईर्ष्या नहीं है। ये ईर्ष्या एक पल के लिए ठीक मानी जा सकती है, क्योंकि ये जो ईर्ष्या नहीं है ये क्या है, स्पर्धा है, क्योंकि आपकी यहाँ पर हानि हुई है, आपकी सेल्स डाउन हो गई, तो इस वजह से आप उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, ठीक है। परंतु हमने क्या देखा था कि शुद्ध ईर्ष्या वही होती है जहाँ पर वस्तु से ईर्ष्या ना हो, ईर्ष्या डायरेक्ट व्यक्ति से हो। वो यहाँ अगर ईर्ष्या की भावना होती वो ये कहता कि मेरी सेल होए चाहे ना होए, इस व्यक्ति की सेल नहीं होनी चाहिए। तो ये जो भाव है ईर्ष्या का है। तो शुद्ध ईर्ष्या इसे ही कहेंगे जहाँ पर वो एक व्यक्ति पे केंद्रित हो जाएगा, वस्तु पे केंद्रित है तो वो शुद्ध ईर्ष्या नहीं है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जो ईर्ष्या होती है उसमें प्रयत्न करने की शक्ति, जो हम कुछ करना चाहता है व्यक्ति वो नहीं करता। ईर्ष्या में व्यक्ति कुछ नहीं करना चाहता, वो चुपचाप बैठे रहना चाहता है। उसकी स्थिति इतनी बेकार है, वो फिर भी उसके अंदर इतनी साहस, इतना क्षमता नहीं होती कि उसे सही करने के लिए वो व्यक्ति कुछ करे, तो इसलिए वो कुछ नहीं करता। और यहाँ पर एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि जब आप ईर्ष्या किसी से करते हैं, ईर्ष्या का भाव एक तो आलस्य और कमजोरी, जो कमज़ोर तरह के व्यक्ति होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। परंतु जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं और उसे इस बात का जब पता लगता है तो वो आपसे घृणा करते हैं और आपके ऊपर क्रोध भी कर सकते हैं। पर ये जो क्रोध का भाव है वो बहुत ही ज़्यादा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्रोध का जो भाव है काफ़ी तेज़ भाव होता है, ये व्यक्ति को हानि पहुंचाना चाहता है। तो ईर्ष्या सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति को इस बात का पता लगेगा दूसरे व्यक्ति को कि आप उससे ईर्ष्या करते हैं और आप कुछ ऐसी हरकतें उसके साथ कर रहे हैं, तो वो क्रोधित होगा और क्रोध में वो आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए शुक्ल जी कहते हैं ईर्ष्या थोड़ी सी सोच समझ के करनी चाहिए। अब देख लेते हैं सेकंड लास्ट पॉइंट, जो कि है ईर्ष्या जो है अप्रेक्ष्य मनोविकार होता है। मनोविकार दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रेक्ष्य, दूसरा होता है अप्रेक्ष्य। प्रेक्ष्य मनोविकार उस तरह के मनोविकारों को कहते हैं कि जैसे कि अगर मैं क्रोधित हूँ तो दूसरा व्यक्ति भी मेरे क्रोध को देख करके, इस भाव को देख करके सेम क्रोधित हो जाएगा, सेम भावना हम दोनों के अंदर आ जाएगी और उस भावनाओं को हम ऊंचाई तक लेकर के जाएंगे। जैसे घृणा की भावना, प्रेम की भावना और क्रोध की भावना, ये 3 प्रकार की भावना है, ये प्रेक्ष्य भावनाएं होती हैं। अगर ये किसी व्यक्ति के अंदर होती है तो दूसरा व्यक्ति के अंदर भी वो भावना सेम चली जाती है। एक व्यक्ति क्रोधित है, दूसरा भी उसको देख करके क्रोधित हो जाएगा और दोनों जो है क्रोधित होते होते उनकी जो ये भावना है प्रबल होती रहेगी। परंतु अप्रेक्ष्य भावनाएं कैसी होती है, वहाँ पर
एक व्यक्ति के अंदर जो भाव है दूसरे व्यक्ति के अंदर वही भाव नहीं जाता। और जिस ईर्ष्या की हम बात कर रहे हैं, ईर्ष्या भी इसी प्रकार की भावना होती है। इस उदाहरण से समझिए कि ये जो व्यक्ति है इसके अंदर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है। किस व्यक्ति के प्रति? इस व्यक्ति के प्रति। जब इस व्यक्ति को ये भाव दिखता है कि वो इसके प्रति ईर्ष्यावान है, तो इसके मन में भी ईर्ष्या का भाव उत्पन्न नहीं होता है, इसके मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है कि ये जो व्यक्ति मेरे से जलता है, मेरे से ईर्ष्या करता है, तो घृणा का भाव उत्पन्न होता है। और इसी ईर्ष्या भाव के चलते अगर वो कुछ बुरा करता है इस व्यक्ति के साथ, तो इसके मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, फिर वो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो मेन जो चीज़ आपको ध्यान देने वाली वो ये है कि आप देख पा रहे होंगे कि जो भावना इसके मन में उत्पन्न हो रही है वो सेम इसके मन में नहीं हो रही। तो इसलिए ये कौन सी भावना है? अप्रेक्ष्य मनोभावना। अगला जो पॉइंट है वो है लज्जावती। ईर्ष्या की जो भावना है वो लज्जावती भावना होती है। लोग इसे समाज के बीच में स्वीकार नहीं कर पाते कि हम क्या है किसी व्यक्ति से लज्जा करते हैं। आप देख पाएंगे अगर आपको गुस्सा आएगा तो उसकी अभिव्यक्ति आप कर लेते हैं, उस भाव को आप स्वीकार कर लेते हैं। आप किसी से डरते हैं तो उस भाव को भी स्वीकार कर लेते हैं। यानी अन्य जितने भी भाव है उसको व्यक्ति स्वीकार कर लेता है समाज के बीच में भी। परंतु जो ईर्ष्या का भाव है वो आपके अंदर एक लज्जा की भावना को उत्पन्न करता है, इसलिए उसे व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता। तो यही शुक्ल जी बताते हैं कि ये क्या है, एक लज्जावती भावना है ईर्ष्या। तो ये थी आज की पूरी वीडियो। अगर आपने यहाँ तक देखी है तो एक लाइक कर दो, और आशा करता हूँ कि आपको जो ईर्ष्या है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और आपने अगर हमारी और वीडियोस को नहीं देखा है तो जाइए और जा कर के प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पर मैंने इसी प्रकार की काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं जो आपके काम आएगी। और अपने दोस्त को ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।